नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। कहानी की सीरीज में हम आपके लिए धर्म से जुड़ी एक और कहानी लेकर के आए हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जब भी हमें कुछ चीजें मिल जाती है, जैसे कि कोई सुंदर हो, किसी के पास पैसा मिल जाए, किसी कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ले, तो कहीं ना कहीं उसके मन में घमंड जरूर आता है और जो उसके नीचे होता है या उसके साथ वाला होता है उसे वो कम आंकने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तीन ऐसे लोग थे, तीन ऐसी चीजें थी जिनका घमंड तोड़ा था। कहानी आज की इसी से जुड़ी है। आचार्य जी, पंडित हरिगोपाल शर्मा जी आज हमें वही कहानी सुनाने वाले हैं। तो क्या थी वो कहानी? अदिति, आपने बहुत अच्छा प्रसंग किया। अभिमान। देखिए, अभिमान माने मैं। जब तक मैं रहता है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जब हरि था तब मैं नहीं, जब मैं है हरि नाय। प्रेम गली अतिशा करी, जामे दो न समाय। यानी कि मैं, भगवान कहते हैं कि मेरे को प्राप्त करने में भक्त का क्यों इतना समय लग जाता है, क्योंकि जब तक उसके अंदर मैं रहता है ना, मैं माने अभिमान रहता है कि मैं कर रहा हूं। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में कि कभी कर्ता भाव अपने मन में ही मत लाओ अर्जुन, कि ये मैं कर रहा हूं, मेरे बाणों से मेरे घर वाले मारे जाएंगे। तुम नहीं कर रहे, सब उस परम ब्रह्म पर छोड़ दो, वो करा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आना चाहिए। मुझ में और भक्त के मिलने में यही एक पर्दा है, मैं का। इसलिए लिखा गया कि जब हरि है तब मैं नहीं, जब मैं है हरि नाय। यानी कि जिस दिन उस साधक के अंदर से मैं निकल जाता है ना, तो उसको फिर भगवान ढूंढना नहीं पड़ता, वो स्वयं भगवान बन जाता है। क्योंकि कह रहे प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये। यानी कि भगवान उस भक्त के कंधे पर रख करके चले हैं उसको अपने गोलोक धाम, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो गली इतनी सकरी है तो उसमें एक ही जा सकता है। तो जैसे ही मैं निकलता है ना आदमी के अंदर से, तो वो खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो मैं सबसे बड़ा बाधक है भगवान की प्राप्ति में, अभिमान। और आजकल या उस समय पर भी हर व्यक्ति को बड़ा जरा सा भी सोचने मात्र से ही अभिमान हो जाता था। भीम को अपने बल पर अभिमान था, दुर्योधन को अपने बल पर अभिमान था। तो ऐसे ही भगवान के जो प्रियजन थे, और भगवान चाहते हैं कि मेरे किसी प्रिय को अभिमान ना हो, इसलिए भगवान के जो तीन प्रियजन हैं उनको एक अभिमान हो गया। उनमें कौन तीन प्रियजन है? एक तो उनके पार्षद यानी कि गरुण जी। गरुण जी को इतना अभिमान हुआ एक दिन कि मुझसे ज्यादा तेज कोई उड़ ही नहीं सकता। भगवान मुस्कुरा रहे हैं उनके अभिमान को देख करके, क्योंकि भगवान जब अपने प्रिय पर हाथ रखते हैं तो उसके सारे अभिमान को खत्म कर देते हैं। दूसरा, एक उनका सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र जी को भी ये अभिमान था कि मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं। और तीसरा जो थी वो उनकी अर्धांगिनी थी। उनकी जो पत्नी थी, जो अष्ट पत्नियों की बात होती है, उसमें सत्यभामा जी हैं। सत्यभामा जी को अपने सौंदर्य पर बड़ा अभिमान था। भगवान चाहते थे कि अब इन्होंने बहुत अभिमान कर लिया, अब इनके अभिमान को दूर करना चाहिए। तो एक दिन उन्होंने गरुण जी को बुलाया, और गरुण जी ने भी उनके सामने एक बार ऐसा प्रश्न कर दिया था कि भगवान, क्या मुझसे भी ज्यादा तेज कोई दौड़ सकता है? तो भगवान ने कहा ठीक है, बताते हैं तुम्हें समय आने पर। तो भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को बुलाया, उनसे कहा कि इतने योजन की दूरी पर वहां पर हनुमान जी बैठ करके जप कर रहे हैं, तुम उनके पास एक संदेश मेरा लेकर जाओ कि तुमको भगवान राम बुला रहे हैं अयोध्या में, तुरंत वहां पहुंचो। गरुड़ जी तुरंत गए, बड़े तेज वेग के साथ सीधे हनुमान जी के सामने प्रकट हुए, और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपके आराध्य प्रभु श्री राम आपको अयोध्या बुला रहे, साकेत धाम बुला रहे, आप तुरंत वहां पहुंचिए। भगवान राम के बारे में सुनकर के हनुमान जी तुरंत वहां से चले, और भगवान कृष्ण जहां थे, क्योंकि दोनों आराध्य एक ही है, भगवान कृष्ण जहां थे उनको भगवान कृष्ण में राम दिखाई देते थे हनुमान जी को। तो वो भगवान कृष्ण जहां बैठे थे गोलोक धाम में, वहां प्रकट हो गए। जब तक गरुड़ जी उनको संदेश देके लौटे तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी भगवान कृष्ण के सामने खड़े हैं।
उनसे भी पहले पहुंच गए। तो गरुड़ जी का अभिमान दूर हो गया कि मुझसे तेज तो ये दौड़ सकते हैं, ये उड़ सकते हैं। अब हनुमान जी ने, भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे तो दरवाजे पर सुदर्शन चक्र पहरा देता है, आप कैसे अंदर आ गए? तब उन्होंने अपने मुंह में से सुदर्शन चक्र को निकाल करके बाहर खड़ा किया कि ये मेरे को आपसे मिलने में बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसलिए मैंने इसको निगल ही लिया। तो उस दिन सुदर्शन चक्र का अभिमान दूर हो गया कि मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। फिर सत्यभामा जी को देख करके हनुमान जी क्या बोले कि प्रभु, मैया सीता कहां है? आपने किस दासी को अपने बराबर में बिठा रखा है? भगवान कृष्ण बोले, नहीं, यही तो सीता मां है। बोले, ना, सीता मां जैसा सुंदर कोई नहीं हो सकता। तब सत्यभामा जी के अंदर यह अभिमान टूटा कि मैं ही इस संसार में सबसे सुंदर हूं, सबसे भगवान कृष्ण की प्रिय हूं। तो हनुमान जी ने के साथ मिलकर के भगवान कृष्ण ने इन तीनों का अभिमान दूर किया। बड़ी रोचक कथा है। तो व्यक्ति के और भगवान के मिलने में जो उसके अंदर मैं है, अभिमान है, वो सबसे बड़ा बाधक है। उसको अवश्य निकाल करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि घमंड मत कीजिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप ये मत समझिए कि मैं ही मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।